तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश्वर और आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, या डायमेंशनल फॉर्मूले भी आप सुना ही होगा। तो मैं बिल्कुल बेस से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से। जिसको कभी समझ में नहीं आया डायमेंशन फॉर्मूला, उसको आज आ ही जाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की। अच्छा, डायमेंशंस होती क्या है? आपने उसमें देखा होगा जब आप फोटो वगैरह खींचते हो, है ना, तो उसमें डायमेंशंस आती हैं, यानी कि 1280 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 1280 बाय इंटू 180, इस तरीके से, यानी कि पिक्सल जो आप बोलते हो लोग, है ना, इतना मल्टीप्लाई इतना। तो वो क्या होती है? वो डायमेंशंस होती हैं। या फिर कह दो, एक मेरे पास रेक्टेंगल है, लेंथ उसकी है 2, ब्रेथ उसकी है 1, तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी? 2 इंटू 1। इसी तरीके से मेरे पास एक क्यूब है 2 इंटू 2 का, ये क्या है? डायमेंशन है 2 इंटू 2, यानी कि 2 लेंथ 2 ब्रेथ। तो हम डायमेंशंस को इसी तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो डायमेंशंस, तो दीज आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट। क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होती है, और पावर यानी कि पावर होती है यूनिट्स को और क्वांटिटीज की। कैसे? टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव्ड हो क्वांटिटी, लेकिन हम लोग फंडामेंटल में ही एक्सप्रेस करते हैं। भाई ड्राइव्ड किससे बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है या नहीं बनी है? पढ़ाया था ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल पर ही बेस करती है। जैसे कि देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस यानी कि लेंथ, मैंने लिखा लेंथ। अगर जो यहां पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी? 1। ये पावर में है भाई, देख लेना, कर लेना, ठीक। पावर, लेंथ की पावर 1, और टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, टाइम की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो गई? R1 इन लेंथ, लेंथ में 1 है, एंड -1, ये रहा -1 इन टाइम। और हम कैसे कह सकते हैं? ये तो हमने फॉर्मूला बेसिस पर बोल दिया, आप यूनिट बेस पर भी बोल सकते हो। और यूनिट क्या होती है भाई स्पीड की? मीटर पर सेकंड। अब मीटर यानी कि ऊपर मीटर है, पर सेकंड नीचे, यानी कि m1 s-1। ठीक है, यानी कि डायमेंशन ऑफ किसकी? स्पीड, है ना, लिख ले रहे हैं यहां पर भाई, छोटा हुआ है। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? लेंथ, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ऐसे लिखना जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यही वाला उतार देना, या 1 इन मीटर बोलना एंड -1 इन टाइम बोलना, सेकंड बोलना। ठीक, डायमेंशन इस तरीके से आप जैसा ही बोलना चाहो। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास m यानी कि kg, आप मास के बेसिस पर बोल सकते हैं m की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर कितनी? 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गई? इसकी फोर्स की डायमेंशन हो गई। और आप कैसे बोल सकते हो? मास किसमें? केजी में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी कि केजी की पावर 1, एम की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू -2 क्या बन जाएगी? डायमेंशन। देखो, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गई? 1 इन मास एंड 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो ये डायमेंशंस थी, डायमेंशंस एग्जाम में नहीं आती, मैं बेस था बिल्कुल, तो इसलिए समझा है आपको डायमेंशंस होती क्या है। अब पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशन से फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? These are the symbols used to place the unit, keeping them a large bracket as the 7 basic quantities. We have 7 fundamental डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि इन्होंने भाई क्या करा? सीधी बात यह है कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले दे दिए, क्योंकि जो भी चीज बनाते हैं हम बेसिक से बनाते हैं, और इन्होंने बेसिक को यूज करके ड्राइव्ड भी हम इसी से बना लेंगे, सब कुछ इसी से बना लेंगे। तो इन्होंने बोला मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा। एक डिनोट करने का तरीका बना, जैसे ABCD पढ़ने के लिए हमने ABCD बना लिया, इस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ पाओगे। ABCD नहीं आती तो नहीं। इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने के लिए ये चीजें जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स है। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, लेंथ के लिए इन्होंने कहा L होगा, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं भाई,
ठीक है, करेक्ट तो ब्रैकेट के अंदर ही माना जाता है, वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं बिना ब्रैकेट के भी लिखते हैं, है ना, गलत तो माना ही नहीं जाता, बोर्ड चेक कर देता है फिर भी इतनी बातों को, लेकिन करेक्ट जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर ही माना जाता है। इस तरीके से इन्होंने कहा टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो टी होगा, और टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, है ना, थीटा क्यों बोला, डिग्री, डिग्री की वजह से इन्होंने थीटा बोला, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इस तरीके से बोलते हैं ना, और टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ए होगा, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सी डी होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के लिए क्या होगा, MOL ब्रैकेट में, ये होगा। तो मास कहां से रखा भाई, इसके मास के फर्स्ट उठा लिया, m बना दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट केजी होती है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर जो यूनिट कहीं आपको दी हुई है केजी, है ना, तो केजी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, m। इस तरीके से लेंथ के लिए L लिख दिया इन्होंने, मीटर, अगर जो आपको बोले कहीं मीटर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, L होगा, खुद समझना है आपको। टाइम के लिए इसी तरीके सेकंड टाइम, टेम्परेचर के, केल्विन यूनिट होती है, थीटा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से इन्होंने लिया, ए यूनिट से ले लिया, ये यूनिट से भी ले लेते हैं और आपके फॉर्मूले से भी ले लेते हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, देखो ये आप इनके अकॉर्डिंग मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हो आप इनकी, या कह दो समझने के लिए कुछ चीजें, जैसे ABCD बनाई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, CD ले लिया, इसी तरीके से। चलो आगे चलते हैं, अब सीखेंगे भाई डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है तो बनता कैसे है। तो सबसे पहले ऊपर देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, भाई ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, फंडामेंटल के तो फिक्स हो गए जो भी थे पीछे। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द, देखो पहला स्टेप, सबसे पहले हमारे क्या करना है, स्प्लिट द क्वांटिटी इन बेसिक टर्म, यानी कि कहने का मतलब ये है, डायमेंशन पढ़ा है मैंने, डायमेंशन में ब्रेक कर दो। सबसे पहले तो मान लो मेरे को स्पीड का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस एक लेंथ होती है, लेंथ बाय टाइम में बोल सकता हूं। फिर इसको किस में लिखो, इस तरीके से लिखो जैसे हमने डायमेंशंस में लिखो, कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट फॉर्म में, हमेशा प्रोडक्ट में लिखना है, डिविडेंट में कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो लेंथ की पावर 1 डायमेंशंस में लिखा, टाइम की पावर -1 हो गई, डायमेंशंस में हम लोग आ चुके, है ना। अब आप क्या करो, इस लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L होता है, ये रहा, और पावर कितनी है लेंथ में, 1 है, तो मैंने 1 लिखा। टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला भी पीछे पड़ा, T होता है, पावर है -1, तो इसके लिए पूरा का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, अच्छा LT-K1, क्योंकि किसी भी की पावर 1 हो, लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हो पहले से ही। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या आ गया हमारे पास, LT-1। इसी तरीके से आप यूनिट से भी बना सकते हो, यूनिट, अच्छा स्पीड की मान लो हमारे को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, हमारे को यूनिट याद है, तो मीटर पर सेकंड स्पीड होती है ना, यूनिट होती है इसकी, तो मीटर के लिए लेंथ है तो L ले लिया मैंने, सेकंड के लिए T और -1 तो इसकी डायमेंशन है ये -1, ठीक है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एग्जांपल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी तो होती है ना, डिस्टेंस बाय टाइम भी आप बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ एंड टाइम इज अ टाइम, तो लेंथ की पावर 1 और टाइम ऊपर जाएगा -1, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाना है, वेलोसिटी के लिए भी LT-K1, लेंथ के लिए L, T के लिए T, LT-1, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। इसी तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, बताऊंगा आगे। चलो आगे, एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पर चला जाओ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, अब भाई चेंज हो रही है, कुछ भी हो रही है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है ऊपर से, ये रहा, मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया, है ना। पुट करने के बाद टाइम के लिए क्या होता है, T होता है, मैंने नीचे रखा इसको, अब डायरेक्ट बना रहे हैं, देखो डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, जैसे मैं एक्सेलरेशन का बना रहा हूं इसी तरीके से एग्जाम बनाना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, LT-K1, इसका डायरेक्ट मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, टाइम के लिए मैंने डायरेक्ट T लिख दिया, अब इसको एकदम से ऊपर ले जाऊंगा, और LT-1 था, ऊपर जाएगा -K2 होगा, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। एग्जाम में इतना ही करना है, ये राम कथा नहीं लिखनी होती, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, यानी कि कॉन्सेप्ट है, आप अपने याद रखने के लिए इसको जरूर लिखें, है ना, कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं।
तो इसी तरह से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू ऊपर आया, तो एल टी माइनस के 2 और मास के लिए m, तो एम एल टी माइनस के 2 हो गया। वर्क के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिनको नहीं पता फॉर्मूला याद कर लेना, याद करना जरूरी है, वैसे सारे फॉर्मूले आगे आने वाले हैं पूरी बुक के अंदर, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या हो जाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, ये रही। और फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला, एम एल टी माइनस के 2 पुट करा, एल कितना होगा, एल स्क्वायर होगा यहां मिल करके, तो मैंने बोला एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। ये जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं यहां पर मैंने जो एग्जांपल में दिए, ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि अगर जो बड़ी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो ये यूज करने पड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने ही होने चाहिए, मैंने इसलिए डाले हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो, सम प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, है ना। फॉर्मूले आप याद कर लेना, बुक में से एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे डायमेंशन फॉर्मूला, ट्राई करने हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लेना और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर निकाल करके देखना, इन सब क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे मैं बता देता हूं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एसआई सिस्टम की वजह से आते हैं। वैसे तो पीछे मैंने वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने एसआई सिस्टम नहीं पढ़ा वो पीछे वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाकर के पढ़ लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो एग्जांपल में लेते हैं, किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, थ्रस्ट, पुल, पुश, टेंशन, ऑल आर द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। क्यों होते हैं सेम डायमेंशन फॉर्मूला इसके, कितना, एम एल टी माइनस के 2। क्यों, ये जो जितनी भी हैं ये सभी फोर्सेस हैं, यानी कि दुनिया में कितने भी फोर्स हों सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहना है, कितना, एम एल टी माइनस के 2। चाहे तो निकाल करके देख लेना, बुकों में दिए हुए हैं सबके, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें तो फोर्स आया हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें भी फोर्स आया हुआ है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स इसमें भी फोर्स आया हुआ है, थ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स होती है, पुल भी एक तरह की फोर्स होती है, पुश भी फोर्स होती है, टेंशन भी फोर्स होती है। जितनी भी दुनिया में फोर्स हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना है, एम एल टी माइनस के 2, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से एग्जांपल लिया हुआ है सेकंड, एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो पूरी दुनिया में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क भी क्या होता है उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है, तो सभी के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे तो निकाल के देख लेना, फिर बोल रहा हूं एनसीईआरटी में सभी दिए हुए हैं, सभी के फॉर्मूले दिए हुए हैं, निकाल के देखना, प्रैक्टिस करना जरूर। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा निकल करके, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0 l0 t0। कहने का मतलब ये है, अगर जो एग्जाम में आ जाए कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दो, तो या तो ये दे देना या सीधा बोल देना देयर हैज नो डायमेंशन फॉर्मूला। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दिया, जिस साइंटिस्ट ने हमारे को ये सारी चीजें बताई, यानी यही इसकी लिमिटेशन है, किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस यही डायमेंशनल फॉर्मूला के लिमिटेशंस यही है कि इसने कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दिया। कोई इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर प्लस और माइनस आते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। अगर जो मेरे को इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो प्लस के लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला दिया, सब्सट्रैक्ट के लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दिया, डिवाइड के लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दिया। ये सभी क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, आगे पढ़ेंगे हम लेक्चर में, वहीं पढ़ाऊंगा सब चीजें। तो सिर्फ यहां पर इतना समझो, कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है, या कह दो होता ही नहीं है। नेम द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया है टॉपिक, ठीक है, रेशो टॉपिक उसमें आया था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में रेशो। जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाकर के देख लो, जब ये मस्त समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के देख लेना, ठीक है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ये सभी ऐसी क्वांटिटी हैं जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, फॉर्मूला होता है। जबकि मैं बता दूं आपको, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एक्सेप्शंस हैं,
इनकी यूनिट नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी इनकी यूनिट होती है एंगल और स्टेरेडियन। वहां पर मैंने समझाया था एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस ऐसे केस होते हैं जो कुछ अपनी अलग ही मनगढ़ंत कहानी दें, यानी कि होना तो कुछ और चाहिए, हो कुछ और रहा है, ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस है, फिर भी इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला, लेकिन एंगल के लिए उसने कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर। स्टेरेडियन के लिए कोई अलग से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं दिया, जिसके वजह से इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी कोई यूनिट होती नहीं है, यानी कि रेशो के अंडर आती है ना, देयर हैज, इसकी कोई यूनिट नहीं होती इन सभी क्वांटिटी की, जिस वजह से इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता। सेकंड टॉपिक आता है नेम द क्वांटिटी दोज हैव डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 l स्क्वायर t माइनस 2। कुछ ऐसी क्वांटिटीज बताओ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला ये होता हो, m1 l स्क्वायर t माइनस के 2। ठीक है, तो क्या होता है, वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इनके सबके डायमेंशन फॉर्मूला यही होते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स तो क्या होता है, ये तो फोर्सेस हैं दोनों के दोनों, टॉर्क भी फोर्स होती है, आगे चैप्टर में आने वाला है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स ये भी एक तरह की फोर्स होती है, पर ये भी एक्सेप्शंस केस में आते हैं। एक्सेप्शंस ऐसे आप इसको बोल नहीं सकते, ज्यादातर क्वांटिटी ऐसी है जिनका डायमेंशन, फोर्सेस ऐसी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। और हम ज्यादातर नहीं, बुकों में, हर बुक के अंदर यही लिखा हुआ है, मैंने काफी बुक पढ़ी, कि भाई फोर्सेस के लिए सभी तरह की डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन बस ये दो क्वांटिटी ऐसी है, यानी कह सकते हो ये दो फोर्सेस ऐसी हैं, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे इसके अंदर, बुक के अंदर, या कह दो फिजिक्स के अंदर, के उनके जो है टॉर्क के लिए ये एक तरह की फोर्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक तरह की फोर्स है, लेकिन जब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के जैसा आता है, यानी कि ml स्क्वायर t माइनस के 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, या कह दो आपको निकालना पड़ेगा, इनका मत बोल देना ml t माइनस के 2। ठीक है, कभी करके आ जाओ बोर्ड में कि भाई फोर्स है ml t माइनस के 2, नहीं, ml स्क्वायर t माइनस के 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको वो बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।